बर्फ की रानी और नन्ही परी। बहुत दूर ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा था हिमलोक, एक ऐसा जादुई संसार जहां साल भर बर्फ चमकती रहती थी। यहाँ की रातें चांदी जैसी और दिन हीरे जैसे उजले होते थे। हिमलोक की रानी थी बर्फ रानी हिमाया, जिनके एक इशारे से बर्फ गिरती और दूसरे से रुक जाती। हिमलोक में अनगिनत परियां रहती थीं, लेकिन सबसे छोटी और सबसे अलग थी परी मीरा। मीरा के पंख हल्के नीले थे, आंखों में करुणा और दिल में इंसानों के लिए गहरा प्यार। मीरा अक्सर बर्फ के महल की खिड़की से नीचे धरती को देखती। उसे दिखाई देते कांपते बच्चे, गरीब लोग, बिना आग के घर। एक दिन मीरा ने रानी हिमाया से पूछा, महारानी, हम बर्फ फैलाते हैं, लेकिन इंसानों का दुख क्यों नहीं घटाते? रानी ने गंभीर स्वर में कहा, हर परी को धरती पर जाने की अनुमति नहीं होती। लेकिन मीरा का दिल बेचैन था। धरती पर एक छोटा सा गांव था, सुखपुर। उस साल वहां की ठंड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। बर्फ गिर रही थी, हवा चीख रही थी। इसी गांव में रहती थी नन्ही गुड़िया, जिसकी मां बीमार थी और पिता रोजगार की तलाश में शहर गए थे। गुड़िया के पास न कंबल था, न जूते। एक रात मीरा ने चोरी से अपने पंख फैलाए और धरती पर उतर आई। बर्फ की चादर ओढ़े गांव में उसे गुड़िया मिली, कांपती, भूखी और अकेली। मीरा ने अपना जादुई दुपट्टा गुड़िया के चारों ओर लपेट दिया। ठंड तुरंत कम हो गई। मीरा ने गांव में घूम घूम कर कहीं आग जला दी, कहीं कंबल पहुंचा दिए, कहीं बीमारों को गरम सूप मिला। लेकिन उसका जादू सीमित था। हर मदद के साथ उसके पंख हल्के होने लगे। हिमलोक में रानी हिमाया को सब पता चल गया। वह स्वयं धरती पर आईं और मीरा से बोली, अगर तुम इंसानों के साथ रहना चाहती हो तो अपनी परी शक्तियां खो दोगी। मीरा मुस्कुराई, अगर मेरी शक्ति से किसी की ठंड मिटती है तो वह शक्ति खोना भी स्वीकार है। रानी हिमाया ने मीरा की परीक्षा समझ ली। उन्होंने घोषणा की, आज से हर सर्दी में परियां इंसानों की मदद करेंगी। गांव में ठंड वैसी ही रही, लेकिन अब कोई अकेला नहीं कांपा। मीरा पूरी परी तो न रही, पर इंसानों के दिलों में एक गर्म रोशनी बन गई। आज भी कहा जाता है, जब ठंड की रात में अचानक गर्माहट महसूस हो